देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना के सैंपल इकट्ठा करने को लेकर बनाई गई एसओपी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्र को 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनीश दलाल की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कोरोना सैंपल कलेक्शन करने के लिए अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी पर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट का कहना है कि 30 मई 2023 को इस विषय पर विभिन्न विभागों की बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में एसओपी लागू करने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिखती। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब देश में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है तो एसओपी को तेजी से लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। ये मामला तब सामने आया था जब डॉक्टर रोहित जैन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने कोर्ट के पूर्व आदेशों को नजरअंदाज कर दिया और अब तक सैंपल एकत्र करने और सैंपल को ले जाने के लिए कोई न्यूनतम मानदंड नहीं तय किए गए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील मोनिका अरोड़ा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेंगी। सरकार ने यह भी बताया कि 27 जनवरी 2023 को कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विशेषज्ञों की 4 कमेटियां गठित कर उन्हें एसओपी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन कमेटियों में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बैठकों के बाद भी अब तक एसओपी को लागू करने को लेकर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट का यह रुख साफ संकेत है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की 18 जुलाई को दाखिल की जाने वाली स्टेट रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि सरकार एसओपी लागू करने को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।